बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज इंशाल्लाह इस लेसन के अंदर चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड बहुत ही सिंपल सी टर्म्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास अपनी वैल्यू रखती हैं। आज सिर्फ उन दो टर्म्स को हम लोगों ने डिस्कस करना है इस लेसन के अंदर, और ये हमारे पास वो जो टर्म्स हैं वो हैं वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी। सिंपली हम इनको वेक्टर और स्केलर भी कह सकते हैं और हम वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी भी कह सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जो क्वेश्चन हमारे पास जनरेट होता है कि अगर हमने इनको क्वांटिटी का ही नाम देना था तो हमने अपने प्रीवियस चैप्टर के अंदर बेस क्वांटिटी और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ के अंदर क्यों नहीं शामिल किया, या उसी कैटेगरी के अंदर हम फर्दर दो और कैटेगरीज बना देते। लेकिन हमने तो वहाँ कहा था ऑल द मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी एंड फिजिकल क्वांटिटीज़ आर ऑफ टू टाइप्स, बेस एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज। अब ये स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज कहाँ से आ गई? असल में कंडीशन ये है, इनकी कैटेगरी, इनको कहा तो क्वांटिटी ही जाएगा क्योंकि स्केलर और वेक्टर की कैटेगरी क्लासिफिकेशन उन बेस और ड्राइव पर की जाती है। बेस और ड्राइव तो ऑलरेडी बिल्कुल परफेक्ट है अपनी जगह पर, क्लियर। अब हम बेस क्वांटिटीज में से और ड्राइव्ड क्वांटिटीज में से क्वांटिटीज को निकालकर देखते हैं कि ये क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है। तो ये जो छोटा सा डिफरेंस आता है इनके दरमियान कि कौन सी क्वांटिटी स्केलर और कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है, इसको हम नाम देते हैं स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज का। तो एक्चुअली दीज आर स्केलर एंड वेक्टर्स। तो हमें कुछ ना कुछ पहले आइडिया होना चाहिए कि स्केलर किसको कहा जा सकता है, वेक्टर क्वांटिटी किसको कहा जा सकता है। तो बेटे देखिएगा बेसिक डिफरेंस, हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर एक वर्ड लिखता हूं लेंथ का, या मैं वर्ड लिख देता हूं यहां पर स्टूडेंट मैस का, या मैं यहां पर वर्ड लिख देता हूं स्टूडेंट टाइम का, जो कि मैंने बेस क्वांटिटीज में से कुछ क्वांटिटीज को यहां पर नोट डाउन किया। लेंथ, मैस, टाइम, दीज आर द मोस्ट बेसिक क्वांटिटीज फ्रॉम द बेस क्वांटिटीज। सेकेंडली यहां पर इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन के लिए हम कुछ और क्वांटिटीज भी ऐड कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डिस्टेंस, फोर्स, और इसी तरह से स्टूडेंट हमारे पास टॉर्क। यहां पर हम लोग वर्क भी ले सकते हैं, ठीक है। इसकी स्पेशल कैटेगरी है ये, वैसे डिटेल यहाँ पर तो नहीं, नेक्स्ट फर्स्ट ईयर के लेक्चर में बनती है, लेकिन हम इसको यहाँ पर ही डिस्कस कर लेते हैं ताकि कुछ ना कुछ बेसिक आइडिया आपको ऑलरेडी रहे और आप अपने नेक्स्ट लेसन के अंदर या नेक्स्ट लेवल पर आप जब जाएं तो आपको कुछ ना कुछ नो हाउ जो है वो इससे रिलेटेड हो। लेंथ, मैस और टाइम। स्टूडेंट देखें, जब हम किसी को भी लेंथ के बारे में बताते हैं हम हमेशा ये खुद से मेजर करके दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस और कैलकुलेट करके हम यहाँ मेंशन कर लेते हैं जी फॉर एग्जांपल 5 मीटर लेंथ। हम सिर्फ और सिर्फ इसको एक डिजिट के साथ, वैल्यू के साथ जो है वो मेंशन करते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटे? मैग्नीट्यूड दो चीज़ें हैं। जो मैक्सिमम क्वांटिटी होती है या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनी क्वांटिटी, किसी भी क्वांटिटी की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। इन अदर वर्ड्स सिंपली जो न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी जाती है न्यूमेरिक्स के अंदर, उसको भी हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो हमने जब लेंथ को डिफाइन या एक्सप्लेन करना था तो हमने सिंपली सिर्फ और सिर्फ 5 लिख दिया या 5 मीटर लिख दिया तो क्लियर हो गया। सेकेंडली अगर हम लोग मैस की बात करें तो आपने जब भी कभी कोई चीज़ बाय की होगी या सेल की होगी तो उस वक्त आपने स्टूडेंट देखें मैस के लिए आप कहते हैं जी फॉर एग्जांपल 10 kg। आप कोई चीज़ अगर बाय कर रहे हैं एप्पल्स, फ्रूट्स वगैरह में से या इस तरह से वेजिटेबल्स वगैरह, तो आप हमेशा केजी का स्टैंडर्ड यूनिट आप यूज़ कर रहे होते हैं और क्वांटिटी बताते हैं कि भाई आप मुझे 5 kg मैस के एप्पल्स प्रोवाइड कर दें, क्लियर। तो यहाँ पर भी हमने सिर्फ और सिर्फ डिजिट को यूज़ किया विद इट्स यूनिट। यहाँ पर अगर हम टाइम की बात करें बेटे, टाइम भी आपसे जब कभी कोई पूछता है तो आप हमेशा उसको ये कहते हैं कि भाई इट्स 10 PM, यानी आप एक न्यूमेरिकल डिजिट बता देते हैं, ऐसे ही है।
तो स्टूडेंट ये जो हमारे पास कैटेगरी बनती है जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ डिजिट को डिफाइन करना हो, डिजिट को बताना हो, या हमारे डिजिट बताने से हमारी कंप्लीट क्वांटिटी एक्सप्लेन हो जाए, तो इस तरह की क्वांटिटीज को हम नाम देते हैं बेटा स्केलर क्वांटिटी का। क्लियर हो गया? अच्छा, अब सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू क्या? इन दिस केस डिस्टेंस, अगर मैंने किसी भी पर्सन को या किसी को ये कहना हो कि भाई आप जो है वो आप अपने हाउस से स्कूल तक आ जाएं, और हाउस से स्कूल का जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर है फॉर एग्जांपल। अब आप अगर किसी को कॉल पर सिर्फ ये कहें भाई कि आप स्कूल से या घर से स्कूल आ जाएं या स्कूल से घर आ जाएं, तो अल्टीमेटली सेकंड पर्सन के माइंड के अंदर ये पॉइंट आएगा कि यार इसने मुझे ये तो कह दिया कि आप 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करके स्कूल से घर या घर से स्कूल आ जाओ, लेकिन 5 किलोमीटर का फासला तो किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट से, फॉर एग्जांपल यही पॉइंट है, इस पॉइंट से चारों तरफ जा रहा है। अब मैंने किस डायरेक्शन में 5 किलोमीटर जो है वो ट्रैवल करना है, तो इसका मतलब कि अब ये वो क्वांटिटी है कि जिसमें हमने 5 डिफाइन तो कर दिया था उसको, लेकिन इसने हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर नहीं किया, डेस्टिनेशन क्लियर नहीं किया। तो फिर हम क्या करते हैं कि हम उसको साथ डायरेक्शन भी बताते हैं कि नाउ यू हैव टू ट्रैवल अ 5 किलोमीटर ऑन द नॉर्थ पोल। आप किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, भाई कि आप स्ट्रेट मूव करेंगे, देन यू हैव टू टेक अ लेफ्ट और राइट, ठीक है। तो फिर इसी तरह से आप नॉर्थ की तरफ मूव करें, साउथ की तरफ मूव करें, आप प्रॉपर उसको डायरेक्शंस बता रहे होते हैं। तो जिसमें आपने नंबर भी बताना है और डायरेक्शन भी बतानी है, इस तरह की क्वांटिटीज को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। सेकेंडली ये देखें फोर्स, फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट आपके पास अवेलेबल है मैस, आपने इसको यहां इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेकर आना, तो आप जब इसको ए से बी पर लाना चाहते हैं तो आप हमेशा उस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएंगे। आप चाहे इस तरफ से फोर्स लगाएं, चाहे इस तरफ से फोर्स लगाएं, लेकिन ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन बी की तरफ होगी। और जब आपसे पूछा जाए कि आपने किस डायरेक्शन में फोर्स लगाई, तो आप बताएंगे कि मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई और फाइनली ऑब्जेक्ट यहां से यहां शिफ्ट हो गया। क्या ऐसा हो सकता था कि आप ऑब्जेक्ट पर फोर्स ऊपर से नीचे की तरफ लगाते और ऑब्जेक्ट इधर मूव कर जाता? नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि जहां पर हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, हम ये बताना चाहें, फॉर एग्जांपल हम ये भी कह सकते थे ना कि मैंने 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई की, लेकिन फिर ये कंसेप्ट जेन में आता है कि 10 न्यूटन फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई की। वर्क चेक करने के लिए हमें ये चीज पॉइंट आउट करनी पड़ती है, ठीक है। तो फिर यहां पर भी डायरेक्शन का बताना जरूरी था। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू एक याद रखिएगा कि ऐसी क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताना जरूरत पड़े, डायरेक्शन को बताने की भी जरूरत पड़े, उसको हम बेटे क्या नाम देते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज का। तो ये हमने क्लासिफिकेशन इस वजह से की। अगर ये क्लासिफिकेशन ना होती या इस तरह की कोई इंटरमिंगलिंग हो रही होती तो फिर प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती थी। क्या प्रॉब्लम हो सकती थी? फॉर एग्जांपल फिर हम किसी शॉपकीपर के पास जाते और उसे ये कहते कि भाई मुझे 10 किलोग्राम के जो एप्पल्स हैं वो आप इस डायरेक्शन में दें पहले, फिर इस डायरेक्शन में दें, फिर शॉपर बैग में डाल के इस डायरेक्शन में, फिर आप मुझे इस डायरेक्शन में रिटर्न कर दें। तो हमें प्रॉपर उसको डायरेक्शंस भी बतानी पड़नी थी। लेकिन क्या है कि हम ऐसी क्वांटिटी यूज़ नहीं कर रहे। तो मैथ्स ऐसी क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शंस बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑल दोज काइंड ऑफ द क्वांटिटीज जिनके अंदर स्पेशली हमें डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, दैट आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी को बेटे हम यहां लिख लेते हैं। द क्वांटिटी that is described by magnitude only। एक ऐसी क्वांटिटी जिसको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिफाइन किया जा सकता है, that is called स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर के लिए क्या कहेंगे? इसके लिए बेटे हम ये कहेंगे द क्वांटिटी that is described by its magnitude and direction as well।
सो ये पॉइंट याद रखिएगा, इसमें बेटा स्केलर क्वांटिटी जो सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिफाइन की जा सकती है, वेक्टर क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ों की जरूरत पड़ती है, डेट इज कॉल्ड द वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, फिर रिप्रेजेंटेशन भी है। रिप्रेजेंटेशन के लिए याद रखिएगा, मोस्टली हम लोग जो स्केलर क्वांटिटी है उसको सिंपल इस तरह से ए मेंशन कर देते हैं, या हम 5 kg वैल्यू के साथ मेंशन कर देते हैं। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटी है इसको रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट वे हैं। हम वेक्टर क्वांटिटी को विद द हेल्प ऑफ एन एरो हेड भी एक्सप्लेन करते हैं। एरो हेड के अंदर हेड जो है वो डायरेक्शन को बताता है विद रिस्पेक्ट टू इट्स ओरिजिन, और इस वेक्टर की जो लेंथ है वो बताती है मैग्नीट्यूड को। तो आप ये बताता है कि भाई 5 मीटर ट्रेवल करना है इस स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर। तो एक वे तो ये हो गया कि हम वेक्टर क्वांटिटी को विद एन एरो हेड एक्सप्लेन करते हैं। सेकेंडली, अगर डिजिट्स के अंदर लेकर जाना हो स्टूडेंट, तो फिर हम इस तरह से लिखते हैं 5 मीटर, अब ऊपर एरो लगा देंगे, 5 के ऊपर एक सिंपल सी बार लगा देंगे, या 5 को हम बोल्ड करके लिखेंगे, या हमने कोई डिजिट, अगर फॉर एग्जांपल फोर्स है तो हम फोर्स को इस तरह से लिख सकते हैं, हम फोर्स को इस तरह से बोल्ड करके लिख सकते हैं। क्लियर? तो ये कुछ रिप्रेजेंटेशन के हमारे पास वे हैं स्केलर क्वांटिटी को और वेक्टर क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये बेटे आपका आज का टॉपिक था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपने स्केलर और वेक्टर का डिफरेंस क्लियर करना था। एक लास्ट पॉइंट इससे रिलेटेड जो आपके नेक्स्ट लेवल पे हेल्पफुल होगा बेटा, वो ये कि जैसे फॉर एग्जांपल वर्क का फॉर्मूला है F.D और टॉर्क का फॉर्मूला है F×L। तो बेटा ये पॉइंट याद रखिएगा, ये हमारे पास प्रोडक्ट होती हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज, प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज। अब फर्स्ट ईयर के अंदर इसकी डिटेल मोस्टली ज़्यादा है कि आपने यहाँ पर डॉट क्यों यूज़ करना है प्रोडक्ट में और क्रॉस क्यों यूज़ करना है। मैं सिंपली बता देता हूँ बेटे, जहाँ पर क्रॉस आ जाए तो समझ लीजिएगा कि ये वाली क्वांटिटी वेक्टर है, जहाँ पर डॉट आ जाए तो फिर समझ लीजिएगा कि ये वाली क्वांटिटी स्केलर है। मोस्ट सिंपल, जिन फार्मूलाज के दरमियान डॉट का वर्ड यूज़ हो रहा होता तो मल्टीप्लिकेशन है, ये भी मल्टीप्लिकेशन है, ये भी मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन ये जो डॉट का वर्ड है ये लीनियर मोशन को शो करता है। ये डॉट का वर्ड जो है स्केलर क्वांटिटी के प्रोडक्ट को शो करता है, ठीक है, कि रिजल्ट में हमारे पास स्केलर क्वांटिटी बनेगी। और ये जो क्रॉस है ये प्रोडक्ट का आंसर जो रिजल्ट है वो हमें बताता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस तरह की कुछ फर्दर डिटेल्स भी हैं जो इंशाल्लाह आप अपने नेक्स्ट लेवल पर जाकर डिटेल से पढ़ लेंगे। अभी के लिए आपने स्केलर और वेक्टर की डेफिनेशंस को लाजमी याद कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें बेटे, अल्लाह हाफ़िज़।